उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में अवध के नवाब आसफ उद दौला द्वारा करवाया गया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि लखनऊ में अकाल पड़ गया था। सुबह इसका निर्माण कार्य शुरू होता और रात को इसे गिरा दिया जाता। इसे नवाब की कब्र के लिए आसफी इमामबाड़ा और भ्रामक रास्तों के कारण भूल भुलैया भी कहा जाता है। गोमती नदी के किनारे स्थित बड़ा इमामबाड़ा की वास्तुकला ठेठ मुगल शैली को दर्शाता है, जो पाकिस्तान में लाहौर की बादशाही मस्जिद से काफ़ी मिलती जुलती हैं और इसे दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मस्जिद भी माना जाता है। कहते हैं कि इस इमामबाड़ा का निर्माण और अकाल दोनों ही 11 साल तक चले। इमामबाड़ा में निर्माण में कहते हैं इस इमामबाड़ा का निर्माण और अकाल दोनों ही 11 साल तक चले। इमामबाड़ा के निर्माण में करीब 20,000 श्रमिक शामिल थे, जिनको रोजगार मिला। इसका केंद्रीय हॉल दुनिया का सबसे बड़ा वाल्टेड चैम्बर बताया जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ जितना खूबसूरत है, उतनी ही मज़ेदार यहाँ की जगह हैं, जो विश्व भर के लोगों को हर साल और हर महीने आकर्षित करती हैं। एक ऐसी ही जगह यहाँ स्थित है जो 200 साल पुरानी है, जिसे दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रियता मिली हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ की भूल भुलैया की, जो पर्यटकों से हमेशा भरी रहती है। ये भूल भुलैया बड़ा इमामबाड़ा के अंदर बनी हुई है। आपको बता दें, ये जगह अपने में इतनी अनोखी है कि देखते ही पर्यटक हैरान रह जाते हैं। इस भूल भुलैया में चारों ओर 4 रास्ते हैं, जिसमें 3 गलत और 1 सही है। यहाँ 15 फीट मोटी दीवारें और 2.5 फीट चौड़ा रास्ता है। पर्यटक जब इस भूल भुलैया में जाते हैं तो उन्हें इन दीवारों में चलने जैसा महसूस होता है। दिलचस्प बात यह है कि संकरी दीवारों में होने के बाद भी इसमें घुटन महसूस नहीं होती। वहीं भूल भुलैया की शुरुआत 45 सीढ़ियों से होती है। चलिए आपको इस जगह में कुछ रोचक जानकारी बताते हैं। भूल भुलैया में जाते ही आपको पहली गैलरी दिखेगी, जिसकी शुरुआत 330 फीट लंबी सुरंग से होती है। यहाँ पर ऐसी खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिन्हें दुश्मनों को देखने का ठिकाना नाम दिया गया है। इसके बारे में कहते हैं, नवाबों के सिपाही इन्हीं खिड़कियों से इमामबाड़ा और भूल भुलैया के मुख्य दरवाजों को देख सकते थे। लेकिन जब आप इन खिड़कियों को नीचे से देखेंगे तो आपको ऊपर कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपको नीचे से खिड़कियों को देखने पर अंधेरा ही नजर आएगा। ये भूल भुलैया 200 साल पुरानी है। कहते हैं कि इसकी हर दीवार उड़द की दाल, गुड़, बेल, गन्ने के जूस, सिंघाड़े के आटे और शहद को मिलाकर बनाई गई हैं। ये सब सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे हमारी तरह। एक दीवार इन चीज़ों से कैसे बन सकती है? लेकिन ये सच है, इस इमारत को बनाने में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो इसकी सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है। इसके साथ ही इसमें किसी भी यूरोपीय शैली की वास्तुकला को शामिल नहीं किया गया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक बावली की ओर और इसके रहस्यों से आपको भी करवाते हैं अवगत। अंग्रेजों ने जब अवध पर कब्जा कर लिया था और 7 फरवरी 1857 को अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से बेदखल कर दिया गया, तो नवाब वाजिद अली शाह ने कलकत्ता जाने से पहले अपने सेवक को खजाने की चाबी और नक्शा थमा दिया, ताकि वह अंग्रेजों से खजाने को बचाएं। अंग्रेजों को इसी बावली के प्रवेश द्वार पर खड़ा देख सेवक ने इसी बावली में खजाने का नक्शा और चाबी फेंक दी थी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों से बचने के लिए उसने भी इसी बावली में कूदकर मौत को गले लगा लिया था। कहते हैं कि वो खजाना अभी भी इसी बावली के नीचे कहीं दफन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कभी भगवान राम के अनुज लक्ष्मण की नगरी के नाम से जाना गया, तो कभी नवाबों के शासन के कारण इसे नवाबों की नगरी कहा गया। जो भी हो, इस शहर ने ऐसी तमाम धरोहरें सहेज रखी हैं जो आपको हैरानी में डाल सकती हैं। ऐसी ही एक इमारत है रूमी दरवाजा या रूमी गेट। ये गेट कभी अवध के नवाबों की शान और शौकत दर्शाता था, तो आज इसे राजधानी भी सिग्नेचर बिल्डिंग या हस्ताक्षर भवन के रूप में जानती है। पूरे लखनऊ के हुसैनाबाद क्षेत्र में स्थित यह इमारत 250 साल से सीना ताने खड़ी है।
अवध के नवाब आसफुद्दौला ने इस गेट का निर्माण 1784 में आरंभ कराया था और 2 साल बाद ये 1786 में बनकर तैयार हो गया। इस शानदार दरवाजे को बनाने में करीब 22,000 लोग दिन रात लगे रहे थे। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा के बीच स्थित रूमी दरवाजा बेहतरीन नक्काशी और बनावट के कारण दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। ये गेट अपनी बनावट और मजबूती के लिए भी जाना जाता है। तमाम दैवीय आपदाएं आई पर 250 साल बाद भी ये जस का तस खड़ा है। इस दरवाजे के निर्माण के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 1784 में अवध के इलाके में भीषण अकाल पड़ा। काम के बदले अनाज योजना चलाकर नवाब ने हजारों लोगों को रोजगार दिया, जिससे कुलीन घराने के लोग भी थे। बड़ा इमामबाड़े की तरह ही रूमी दरवाजे का नक्शा भी उस वक्त के नामी इंजीनियर किफायती उल्लाह खान ने ही बनाया था। रूमी दरवाजे के निर्माण में लखौड़ी वाली ईंटों, बादामी चूने, उड़द की दाल सहित कई अन्य सामग्रियों का उपयोग किया गया था। इस इमारत में भी लोहे और लकड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपनी खूबसूरती के साथ बदनाम इस तालाब के बारे में राजधानी वासी अलग अलग कहानियां बताते हैं। लोगों का कहना है कि इस तालाब में नहाने या तैरने के लिए उतरने वाले लोग कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हर साल इस तालाब में 2 मौतें जरूर होती हैं। ये मौत किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसानों की होती है। यह बात वह बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब इस कहानी के पीछे का राज क्या है, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। नवाबों का शाही स्विमिंग पूल आज भी लखनऊ में मौजूद है। यह स्विमिंग पूल इतना विशाल है कि इसे देखने वाला हर कोई हैरान रह जाता है। कई एकड़ में फैले नवाबों के इस शाही स्विमिंग पूल में एक ओर गर्म पानी होता था और दूसरी ओर ठंडा। ये एक बड़ा रहस्य हुआ करता था। यहाँ नवाब आया करते थे और नहाया करते थे। यही नहीं, यहाँ पर नवाबों की बेगम भी आती थी और नीचे सबसे अलग हिस्से पर उनके लिए नहाने की व्यवस्था की जाती थी। ये शाही स्विमिंग पूल 1840 में अवध के बादशाह मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। इस पर देश के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर रवि भट्ट ने बताया कि इसे हुसैनाबाद का तालाब भी कहते हैं। इसकी खूबसूरती यहाँ के मीना बाजार, पिक्चर गैलरी और मस्जिद की वजह से उस वक्त बढ़ जाती थी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और घूमने ज़रूर आएं लखनऊ का इमामबाड़ा।